दोस्तों, इंडिया में लगभग सभी लोग पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी ने दूसरा जन्म लिया हो और केवल यही नहीं, उसे अपने पहले जन्म के बारे में भी सब कुछ याद हो? तो अगर आपने ऐसा नहीं सुना तो आज की वीडियो में आप मिलने वाले हैं एक ऐसे बच्चे से जिसने सच में दूसरा जन्म लिया है और आप उसकी रियल लाइफ की रियल स्टोरी सुन के दंग रह जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है 1985 भारत के शहर आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाढ़ गांव की, जिसमें तोरंग सिंह उर्फ कीटू नाम का एक बच्चा, जिसने 1.5 साल की उम्र में एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बोलना स्टार्ट कर दिया था। हर माता पिता के लिए ये एक खुशी की बात होती है कि जब उनका बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन टीटू के पेरेंट्स के लिए टीटू का बोलना उनके लिए चिंता का कारण बन गया। टीटू जब 2 साल का हुआ तो अजीब तरह की बातें करने लग गया था। मेरे पिताजी से कहना कि वो मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखे, क्योंकि मुझे यहाँ खाना मिल रहा है लेकिन मुझे उनकी फिक्र हो रही है। जब टीटू की माँ ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहा है, तो उसने जवाब दिया कि वो अपने असली परिवार की बात कर रहा है जो इस वक्त आगरा में है। वो बार बार अपने पेरेंट्स से कहता कि आप लोग मेरे असली माता पिता नहीं हो। पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तो सारे घर के नहीं हैं। मेरे असली माता पिता आगरा में हैं। पेरेंट्स ने इसे बच्चा समझकर इग्नोर किया। लेकिन 1988 जब टीटू 5 साल का हुआ तो उसने अपने पेरेंट्स को बहुत ही चिंता में डाल दिया। एक दिन टीटू बोला कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है और उसकी बीवी उमा से उसको 2 बच्चे हैं जिनका नाम रोमू और सोमू है। उसके असली पिता का आगरा में एक बंगला है और आगरा बाजार में उसके सुरेश रेडियो के नाम से एक दुकान भी है। और सिर्फ यही नहीं, उसने ये भी बताया कि कैसे रास्ते में घर वापस आते वक्त उसकी गोली लगने से मौत हो गई थी। और उसने ये भी बताया कि कैसे उसका अंतिम संस्कार किया गया। वो अपने घर वालों की गरीबी का मजाक उड़ाता था। वो अपनी माँ से कहता कि मेरी बीवी तुम्हारी तरह ऐसी फटी पुरानी साड़ी नहीं पहनती। मम्मी मेरी उम्र तो 2,00,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ। वो ये भी कहता कि वो इस गंदे से घर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं अपने बंगले रहने जा रहा हूँ। वो उन्हें अक्सर बताता कि उसे पैदल चलने की आदत नहीं है, वो अपनी गाड़ी पर ही यात्रा करता है। इन सब बातों को देखते हुए टीटू के बड़े भाई अशोक अपने दोस्त के साथ टीटू की बातों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए आगरा की ओर निकल पड़ा, क्योंकि टीटू ने बताया था कि आगरा बाजार में सुरेश रेडियो के नाम से उसकी दुकान है। लेकिन अशोक और उसके दोस्त को ऐसी कोई शॉप नहीं मिली। वो दोनों थक कर बैठे ही थे कि अशोक के दोस्त की नजर एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था सुरेश रेडियो, जिसका जिक्र टीटू करता रहता था। अशोक चौंक गया। क्या टीटू की बाकी सारी बातें भी सच थीं? क्या टीटू सुरेश का ही पुनर्जन्म था या फिर ये कोई इत्तेफाक था? यहाँ से असल स्टोरी शुरू होती है सुरेश की कि सुरेश कौन था। 1983 सुरेश आगरा का एक बिजनेसमैन था जिसकी सदर बाजार में सुरेश रेडियो के नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी। सुरेश का एक बंगला था जिसमें वो अपनी वाइफ उमा, 2 बच्चों और अपने माँ बाप के साथ रहता था। 28 अगस्त 1983 टीटू के जन्म से 4 महीने कबल सुरेश अपनी सफेद कार में शाम को घर जा रहा था, जहां पर पहले से ही 2 बदमाश गात लगाए बैठे थे। सुरेश ने अपने घर के सामने गाड़ी रोककर हॉर्न बजाया ही था कि उन 2 बदमाशों ने उस पर गोलियां चला दी। एक गोली उसकी कनपट्टी पर लगी। गोली की आवाज सुनकर जब तक सुरेश के घर वाले बाहर आते तब तक सुरेश की मौत वाकई हो चुकी थी। दोस्तों, अब सुरेश इस दुनिया से जा चुका था। 2 बच्चे और बूढ़े माँ बाप। अब घर चलाने की जिम्मेदारी हुमा यानी उसकी पत्नी पर आ गई थी, इसलिए सुरेश की जगह उमा शॉप संभालने लगी। अब चलते हैं यहाँ से 5 साल आगे 1988 में, उसी दिन जहाँ टीटू का भाई अशोक उसी शॉप के आगे शॉक्ड खड़ा हुआ था। अशोक शॉप के अंदर जाता है जहाँ उसे एक लेडी मिलती है। पता चलता है कि ये सुरेश की पत्नी है जिसका नाम उमा है। अशोक उमा से कहता है कि वो सुरेश से मिलना चाहता है, जिस पर उमा उसे पूरा किस्सा सुनाती है। अशोक के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जो उमा ने बताया था वो सारी बातें टीटू बताया करता था। कभी कभी सच इतना भारी हो जाता है कि वो आसानी से हजम भी नहीं हो पाता। उमा ने अशोक से उसके बारे में पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है, वो सुरेश से क्यों मिलना चाहता है। तो अशोक ने उसे अपने यहाँ आने
है कि सारी वजह डिटेल में बताना शुरू की। इन बातों पर विश्वास करना उमा के लिए मुश्किल था। उसने सोचा हो सकता है कि टीटू ने ये सब न्यूज़पेपर में पढ़ लिया होगा। जब अशोक ने बताया कि वो ये सब तब से बता रहा है जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते। उमा ने ये सारी बात अपने सास ससुर यानी सुरेश के माता पिता को बताई और अशोक ने सुरेश के माता पिता को अपने गांव बाढ़ जाने का कहा कि देखते हैं कि क्या टीटू अपने माँ बाप को पहचानता है कि नहीं। दोस्तों आगे चलकर क्या हुआ ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।